सुहागरात की रात एक पत्नी के ऊपर आया भूत और फिर उसने अपने पति के साथ किया कुछ ऐसा कांड, अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आखिर ऐसा हुआ क्या था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के एक गांव की। उस गांव के अंदर एक सलोनी नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र 21 साल है और वह अपने घर परिवार में आराम से रहा करती है। अब उसके घर परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, तो उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया जाता है जिसका नाम होता है लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद की उम्र होती है 23 साल। शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है और शादी के बाद सलोनी दुल्हन बनकर अपने पति के घर आ जाती है। सलोनी के जो ससुराल वाले हैं वो भी बहुत खुश थे, उनके घर में दुल्हन आई थी। शाम होती है, शाम को जैसे ही सलोनी अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसका पति उसके पास पहुंचता है और जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती है। पति समझता है कि शायद यह शर्म से कुछ नहीं बोल रही है। तभी उसका पति उससे घूंघट उघाड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह घूंघट को भी नहीं उघाड़ती है। तो उसका पति जबरदस्ती अपने ही हाथों से उसका घूंघट ऊपर की तरफ कर देता है। जैसे ही उसका पति उस घूंघट को ऊपर की तरफ करता है तो उसकी पत्नी की आंखें बुरी तरह से निकली हुई थी और बुरी तरह से उसकी तरफ घुर्रा रही थी। और फिर अब जैसे ही वो अपनी पत्नी से पूछता है कि हुआ क्या है, तो अपने पति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। दोस्तों, उसके बाद वह जमीन पर लेटकर बुरी तरह इस तरह से करने लगती है जैसे उसको भूत आ गए हों। मतलब चिल्लाने लगती है और लोटने लगती है, बुरी तरह से करने लगती है। अब दोस्तों, जो वह दूल्हा होता है वह डर जाता है। वह बाहर निकलता है, घर वालों को बताता है कि कहानी ये है। घर वाले जब आकर देखते हैं तो दुल्हन का बहुत बुरा हाल था। वह जमीन पर लेटी हुई थी और उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, तो घर वाले भी डर जाते हैं। दोस्तों, अब वह सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह तक वह औरत ऐसे ही फर्श पर पड़ी रहती है और उल्टी सीधी हरकत कर रही होती है जैसे वह भूत हो। सुबह होने का इंतजार किया जाता है। सुबह जैसे होती है तो वह लोग उसके घर वालों के पास फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारी लड़की को तो भूत आ रहे हैं। दोस्तों, घर वाले तुरंत वहाँ पर आते हैं और आकर कहते हैं कि इसको भूत आते तो नहीं है, लेकिन आज क्या हो गया, चलो इसे तांत्रिक के पास ले चलते हैं। तभी क्या होता है, उसकी जो माँ होती है और उसका जो पति होता है उसको तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक उसके पति को बाजार से कुछ सामग्री लाने के लिए कह देता है, तो वह बाजार से सामग्री लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक के पास बैठी रह जाती है वह लड़की जिसका नाम होता है सलोनी और उसकी माँ। अब तांत्रिक उससे कहता है कि तुम्हें कौन सा भूत आया है, तो वह तांत्रिक को भी आंखें दिखाने लगती है। तभी तांत्रिक क्या कहता है कि मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा और अब तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ करूंगा कि तुम अब पागल हो जाओगी, जिंदगी भर के लिए पागल रहोगी। दोस्तों, जैसे ही तांत्रिक यह बात कहता है तो सलोनी का भूत एकदम से उतर जाता है और वह कहने लगती है कि बाबा मुझे पागल मत करना, मैं सही हूँ, मेरे ऊपर कोई भूत वूत नहीं है। दोस्तों, वहाँ पर उसकी माँ भी बैठी हुई थी। फिर तांत्रिक कहता है तुम इन लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? तो सलोनी बताती है कि दरअसल बाबा बात यह है कि मेरे गांव में एक राजेंद्र नाम का लड़का रहा करता है और मैं उससे बहुत दिनों से प्यार करती हूँ। जैसे ही रात होती है मैं रस्सी घर के पिछवाड़े लटका कर उसको ऊपर चढ़ा लेती हूँ और उसके साथ प्रेम प्रसंग किया करती हूँ। मेरे घर वालों को भी इस बात की नहीं पता था। अब मेरी शादी तय कर दी जाती है और जैसे मेरी शादी तय होती है तो जो मेरा प्रेमी है राजेंद्र, उसको मेरे ऊपर चिंता होती है कि अब हमारा तुम्हारा मिलना नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा करना, शादी होने के बाद जब तुम अपने पति के पास जाना तो तुम उसके सामने इस तरह से नाटक करना जैसे तुम्हें भूत आ गया हो, और उसके बाद वह लोग तुम्हें छोड़ देंगे और फिर तुम यहीं पर बैठी रहोगी और तुम दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यह बात वह तांत्रिक के सामने बताती है और इसीलिए उसने अपने पति के सामने यह ड्रामा किया था। तांत्रिक उससे कहता है कि अगर तुमने आज के बाद यह ड्रामा किया तो मैं तुम्हें पागल कर दूंगा, फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। वह डर जाती है और कहती है कि बाबा आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इतने में ही उसका पति आ जाता है सामग्री लेकर। उस सामग्री को तांत्रिक अपने पास रख लेता है और उसकी पत्नी को उसके हवाले कर देता है और कह देता है कि इसको आराम से रखो, प्यार से रखो। दोस्तों, सलोनी का पति उसे लेकर अपने पास चला जाता है। उसके बाद जब भी सलोनी अपने मायके जाती है तो उसकी माँ उसके ऊपर पूरी कड़ी निगरानी रखती है, क्योंकि माँ के सामने भेद खुल चुका था। अब वह उनको मिलने नहीं देती है और उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसी औरतों के बारे में जो पहले से ही मज़े लूट चुकी होती हैं, उसके बाद वह दूसरे घर को भी बर्बाद करने पर तुल जाती हैं, जो कि उनका अपना घर होता है, पति का घर, औरत का अपना घर होता है। लेकिन फ़िलहाल कंडीशन ये चली हुई है
जो लड़कियां होती हैं अपने पति के घर को अपना घर नहीं मानती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आशिक के ही आसपास मंडराती रहती हैं और उसके चक्कर में अपने बसे बसाए घर को उजाड़ बैठती हैं। ज़्यादातर आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है। लोग अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ, मैं सबका नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर 70-80% लड़कियाँ कॉलेज में ही लड़कों से मेलजोल बढ़ा लेती हैं और फिर उनके साथ संबंधों में बन जाती हैं। आजकल आपने देखा होगा ओयो रूम्स, जो ओयो होटल खुले हुए हैं, इनमें ज़्यादातर कॉलेज की लड़कियां बैग लटका कर आती हैं अपने प्रेमियों के साथ और समय व्यतीत करती हैं। ऐसी लड़कियों का भविष्य क्या होगा, वह क्या अपने पति के घर को बसाएंगी? तो दोस्तों सावधानी रखें, अपनी बच्चियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, वरना इन रास्तों में जब लड़कियां चलने लगती हैं तो फिर उनको अपना घर दिखाई नहीं देता है, पति भी अपना पति नहीं लगता है, पति का घर भी अपना घर नहीं लगता है। तो लड़कियों को थोड़ा सा बचा कर रखें, उनके ऊपर ध्यान रखें। बाहर जब हम लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हमारा पूरा विश्वास होता है कि हमारी बेटी, हमारी बहन ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वही बहन बेटी हमारी आशाओं पर पानी फेर देती है जब हमें पता चलता है कि यह तो इस तरह का कृत्य कर रही थी और पढ़ने के लिए भेजी थी। तो मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूँ, उन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को ना धोखा दें और ना ही अपने बसे बसाए घर को, जो पति का घर होता है, उसको उजाड़ें, क्योंकि यह बड़ी मेहनत से रिश्ते जोड़ते हैं। उन रिश्तों को थोड़ा सा निभाना सीखें और रिश्तों के साथ चलना सीखें, अय्यासियों से थोड़ा सा दूर रहें। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं इस घटना के बारे में। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।